ब्लूम टुडे में आपका स्वागत है। हम एक शानदार शो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे परमेश्वर हमारा प्रदाता है। हाय, मैं पॉला वॉलिस हूँ, ब्लूम इन द डार्क की प्रेसिडेंट, और ये है जिनी प्रिस, एक हाथ वाली सेरेनिटी कोच। आज के शो में आपका स्वागत है, जहां हम सीखेंगे आंतरिक और बाहरी टूटन और उनसे उभरने के तरीके, ताकि आज आप खेलने के लिए अपने अतीत की खाद का उपयोग कर सकें। हेलो सबको, आज हम बात करेंगे कि कैसे परमेश्वर मेरा प्रदाता है। जिनी, क्या वो तुम्हारा प्रदाता भी है? वो अगर मेरा हो सकता है तो क्या तुम्हारा नहीं? नहीं नहीं, वो मेरा प्रदाता है। वो मेरा प्रदाता है। ठीक है, यह एक सबक है जो मैं हमेशा याद नहीं रखती कि वो मेरे प्रदाता है। आज खास तौर से वो तुम्हारा प्रदाता है। सही। और कल मेरे प्रदाता थे, आज मेरे प्रदाता है और आने वाले समय में भी रहेंगे। हर दिन, हर समय। लेकिन ये अजीब है कि समझना कितना मुश्किल है। हम बात करते हैं यहोवा यीरे मेरा प्रदाता। हम सब सैद्धांतिक रूप से जानते हैं क्या होगा जब मुझे आज चुनाव करना होगा, स्वयं के लिए प्रदान करना या परमेश्वर की ओर देखना। खैर, हम सब कुछ अपने आप से करना चाहते हैं और हमें हमें लगता है कि ये हमें करना है। आगे बढ़ना बहुत आसान है जब आपके आंखों या आपके हाथों, चाहे जितने भी आपके पास है, आपको प्रदान या बनाना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है कि सब कुछ अपनी जगह पर है और आप ही है जो अपने लिए जिम्मेदार होंगे। कम से कम यही संदेश है जो मुझे मिला है बढ़ते हुए। अवश्य मैं कुंवारी हूँ और हाँ, मुझे अपने लिए प्रदान करना पड़ता है, परिवार के लिए नहीं। मेरे पास कोई और नहीं है जो मेरे लिए प्रदान करेगा, तो सब मेरे कंधों पर है। कभी कभी मुझे ऐसा ही लगता है। खैर, रुक के सोचो, ये अमरीकी सपना है। सही। तो सही आर्थिक प्रशिक्षण लेना कि कैसे एक अच्छा प्रबंधक बनना है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि प्रभु चाहता है। पर हमारी आदत या फिर मेरी आदत हो सकती है कि चीजों को बहुत आगे लेके जाना और कहना, अरे हाँ, परमेश्वर ही प्रबंध करेगा अगर मैं सब कुछ सही। खुद करूं। वो उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ये बाइबल में नहीं है और ना ही उससे संबंधित, लेकिन ऐसा लोग कहते हाँ, हैं। लोग कहते हैं। मसीही लोग ने भी ऐसा कहा है और मुझे पता है ये निश्चित रूप से जिम्मेदारी का विचार और अपने अपने पैसों के साथ जिम्मेदार होना, अपने नौकरी के प्रति जिम्मेदार होना, अपने दस्तावेज को क्रम में रखना और सेवानिवृत्ति। ओह, आपको उसकी आवश्यकता है क्योंकि आप अपना पूरा जीवन या 80 साल की उम्र में किराने की दुकान में नहीं काम करना चाहोगे, या आप अपने आखिरी पलों को शांति से बिताना चाहोगे। तो अब मुझे कड़ी मेहनत करनी है ताकि मैं बाद में आराम कर सकूं और यह सुनिश्चित करना कि मैं ही प्रदान कर रही हूँ, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है जिसमें मैं पली बड़ी हूँ। तो यह मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया कुछ साल पहले, और मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। तुमने और सीखना शुरू किया। हाँ, मुझे खुद के बचत का इस्तेमाल करना पड़ा और मैंने कई समय से बहुत सारी तैयारी की थी, ध्यान रखा सब ठीक हो। मुझे और चीजें करनी पड़ी जिससे मुझे बुरा महसूस हुआ, लेकिन मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं। वे चाहते थे कि मैं विश्वास से आगे बढ़ूं। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें पहले ही थोड़ा दे दिया है, तो आगे बढ़ो और उस पैसे का इस्तेमाल करो। लेकिन यह मेरे लिए करना यातना थी। काश मैं बढ़ा चढ़ा पाती, पर मैं नहीं बढ़ा रही। और यह मेरे लिए यातना थी, इसे सौंपना और उपयोग करना, क्योंकि मुझे इससे अपने पास रखने और बचाने की आदत पड़ गई थी। वो हमारे सुरक्षा के लिए है। हाँ। खैर, मिशन क्षेत्र में मेरे पास कुछ नहीं था और दक्षिण जॉर्जिया में छोटे से घर में मैं पली बड़ी हूँ। हम 6 बच्चे थे और मेरे पिता की कमाई बहुत ही ज्यादा कम थी। मेरा मतलब है ना पैसा ना कुछ। और फिर मैंने पैसे कमाने शुरू किए, कंपनी खोली, नौकरी की और सक्षम बनी पैसे कमाकर बिल को चुकाऊं। आर्थिक रीति से जिम्मेदार बनना सब सुंदर लगता है जब तक परमेश्वर कहे रुको, मैंने तुम्हें सेवकाई में बुलाया है और मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो, सेवकाई करो और घर देखो। मैं नहीं चाहता कि सेवकाई से तुम्हारा ध्यान भटके, जिसमें बच्चों की सहायता बहुत कम मिल रही है, मतलब कोई पैसा नहीं आ रहा, और आपको जिम्मेदार होना है जो मैंने किया है। मैंने नौकरियां की है और साथ ही साथ 5 अलग से नौकरियां और भी की है, सुनिश्चित करते हुए कि मैं अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखूं। तो मैं जानती हूं कि क्या लगता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझ पर भरोसा करो।
मैं चाहता हूँ तुम पूरे समय सेवकाई करो। उस पर भरोसा करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो रहा था, जब तक परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये एक विदेशी मिशनरी जैसा है। हाँ। तो विदेशी देश में आप अपना समर्थन खुद करते हैं और सेवकाई का भुगतान खुद करते हैं। हम परमेश्वर की ओर देखते हैं प्रावधान के लिए, और ज्यादातर लोग इसे समझ सकते हैं। हाँ, इसमें धन भी जुटाना पड़ता है, आप मदद दुनिया चाहिए भर में होती है। घूमते हैं, लोग आपको आर्थिक सही। सहायता देते हैं, दशवांश लेते हैं, धन जुटाते हैं ताकि अपना समर्थन कर पाए। कैसा रहेगा अगर आप रहते हैं फ्रैंकलिन टेनेसी में, जो और एक समृद्ध क्षेत्र जो है। बहुत समृद्ध क्षेत्र है। आप इस इलाके में रहने वाली एक अकेली माँ है जिसके पास कुछ नहीं है और कहती है परमेश्वर मेरा प्रदाता है। नहीं, मुझे नहीं वूहू! पता खाना कहाँ से आ रहा है, मुझे नहीं पता किराया और बिजली का बिल कहाँ से आएगा, और मुझे ये भी नहीं पता सेवकाई के पैसे कहाँ से आएंगे। बिल्कुल सही। यह तीसरे दुनिया के देशों में और गरीब क्षेत्रों में एक रोजमर्रा बिल्कुल। की वास्तविकता है। इसलिए वे उन क्षेत्रों में प्रतिक्रिया के आदी है। लेकिन तब नहीं जब ऐसा लग रहा हो कि पैसे कमाने के अवसर हर हर जगह मौजूद है। पर जब वे आपको बुला रहे हैं नौकरी नहीं करने के लिए और पूरा समय सेवकाई को देने के लिए, ये बाहर से अलग लग सकता है। हाँ, मुझे भी गैर जिम्मेदार बोला गया है कि मैं आलसी हूँ और मैं सही से काम नहीं कर रही, मैं अमरीकी सपने नहीं देख रही, पैसे नहीं कमा रही हूँ सेवकाई के कामों के द्वारा, जैसे टीवी शो, किताबें, जो होना चाहिए, क्योंकि ये बाकियों को अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को अंतिम प्रदाता के रूप में नहीं देखते, आज्ञा नहीं मानते, प्रभु और धन की सेवा साथ नहीं होती, है सही। ना? पर प्रतिदिन के चुनाव में हम क्या करते हैं जब हम प्रभु को प्रदाता के रूप में नहीं देखते? हम पैसे को निर्णय लेने का कारण बनाते हैं। मैं नहीं कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। ओ, मुझे ये करना है, मुझे इससे पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, हमारा निर्णय इस पर आधारित है कि मेरे पास कितने पैसे हैं या कितने आ रहे हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हाँ, और हमने इस बात पर चर्चा की है कि कैसे सब प्रभु को प्रदाता के रूप में देख सकते हैं, अपनाते हुए 3 बुनियादी सच्चाई को। पहला, परमेश्वर ही एकमात्र प्रदाता है। बिल्कुल, मैंने सोचा मैं पैसे कमा रही थी और मैंने सोचा मेरे पास नौकरी है, बिल्कुल। करियर है। उस समय भी सही। प्रभु मेरा प्रदाता था, वो मैं नहीं थी। और ये सही। घमंड की बात होगा ऐसा सोचना, चाहे ये मेरा दिमाग हो जो उसने मुझे दिया है, या मेरा शरीर जो काम करने में सक्षम है, चाहे वो संपर्क ही क्यों ना हो या दरवाजे जो उसने मेरे लिए खोले, वो फिर भी मेरा प्रदाता था। उन्होंने सब कुछ जोड़ा और वह कौशल दिया जो तुम्हारे पास था। उन्होंने अवसर उपलब्ध करवाए, दरवाजे खुलवाए, तुम्हें बस कदम बढ़ाना था। कदम बढ़ाना आसान नहीं होता जब तुम काम कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि ये तनावपूर्ण हो सकता है। तनाव के बावजूद परमेश्वर प्रदान करेगा, बिल्कुल जैसे वो प्रदान करना चाहते हैं। अपने हाथों को ना देखकर यह सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं कि हम हैं जो कर रहे हैं, चला रहे हैं, जा रहे हैं, और तब हम उसमें आराम कर सकते हैं। हाँ, और इब्रानियों 13 के 21 में वो कहते हैं, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो जो उसको भाता है मसीह यीशु के द्वारा। वो हमारी जरूरत को पूरी करता है ताकि हम उसकी इच्छा पूरी कर सके। अब अगर हम अलग दिशा में जा रहे हैं, हम दूसरी तरफ है, जबकि उसकी प्रधानता है दूसरी वो तरफ। दूसरी ओर है, और कई बार उसके प्रधानता के स्वरूप हमें अपने आप को सही करना पड़ता है। बिल्कुल। और कई बार जो वो हमारे लिए चाहता है वो अनंत काल के लिए हो, लेकिन वर्तमान में कम हो और हम उसे छू नहीं सकते पृथ्वी पर, लेकिन वो कहता है कि वो प्रदान करेगा। हाँ, वो करेगा, वो हमेशा प्रदान करेगा, चाहे कुछ भी हो। जरूरी नहीं है। खैर, वो यह नहीं कहता कि मैं हमेशा तुम्हें एक तरीका दूंगा प्रदान करने का। नहीं। वह प्रदान करेगा। और जब आपको कुछ ना दिख रहा हो, हाँ, तो जब मैं पीछे देखती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसे टुकड़े जुड़ते हैं। एक मजाकिया कहानी है कि रात के 10:30 बजे कोई हमारे दरवाजे के बाहर आधे डिब्बे डंकिन डोनट्स के साथ आया। तुम सोचो मेरे बच्चे कितने उत्साहित थे। मुझे यकीन है। हाँ, 10:30 बजे खटखटाने की आवाज आई, डंकिन डोनट्स का आधा डब्बा। मैंने बच्चों से पूछा क्या तुमने ये प्रार्थना की? क्योंकि परमेश्वर को लगा तुम्हें चाहिए। तुम्हारे लिए एक विशेष दावत। हाँ, वो खास था क्योंकि परमेश्वर दिखा रहा था वो प्रदाता है। हाँ, हालांकि और सिर्फ व्यवहारिक चीजें ही नहीं, लेकिन अच्छी मैं चीजें जानती भी। हूँ उन्होंने तुम्हें कुछ अच्छे, बहुत पौष्टिक भोजन प्रदान किया है, लेकिन साथ ही तुम्हें जो चाहिए वो उसका भी ध्यान रखता है, जैसे डोनट्स और कुछ विशेष चीजें। हाँ, उन्होंने स्टेक प्रदान किया। हाँ। मैंने अपने बच्चों को उससे परिचित करवाया क्योंकि वो डब्बे में था। मुझे पसंद क्या है। ये यह अद्भुत अद्भुत नहीं? है।
मतलब उसे स्टेक पसंद है, दिख रहा था। और इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन ये देखना कितना दिलचस्प है, छोटी छोटी चीजें जो वो करता है हाँ, जब वो प्रदान करता वो है। कहता है कि वे हवा के पक्षियों का ध्यान रखेगा, है ना? वे ना ही बोते हैं, काटते हैं और ना ही बटोरते हैं। उनके पास अपनी कोई 401 के कमाई जमा नहीं है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्य नहीं रखते? मतलब हाँ। जो कि हम हैं और वो अच्छा है, पर पर अगर वो उनका हर दिन ध्यान रखेगा, उनकी ज़रूरतें, तो वह कम से कम जहाँ तक आश्रय और भोजन, तुम जानते हो, उन्हें जीवित रहने में मदद करने के लिए वह हमारे बारे में अधिक सोचता है और प्रदान करता है जो हमें चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि उन पर भरोसा करो, तब भी जब हमें लगता है हम भरोसा नहीं कर सकते, जब हम ना केवल ये देखते हैं कि कैसे, लेकिन ये इससे बढ़कर है। चाहे वो डर हो या भ्रम होना या लाचारी या जो कुछ भी है, वो कहता है उस पर भरोसा करो, चाहे जो कुछ भी हो। मत्ती 6 के 31 और 33 में वो कहते हैं, विचार ना करे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में ना सोचे। कल जब मैं कलीसिया से बाहर आई, कुछ बहुत अजीब हुआ। किसी ने कहा बहुत सुंदर कपड़े हैं। मैंने कहा धन्यवाद। हाँ, शर्ट मुझे किसी ने दी है, पैंट किसी ने दी है, जूते किसी ने दिए हैं, और सब कुछ जो मैंने पहना है, गहने समेत, मुझे किसी ना किसी रूप में दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रदान किया। पर मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने कैसे किया, बल्कि उसने सब कुछ लेके सारे द्वार बंद कर दिए ताकि मेरे पास और विकल्प ना हो, तो मैं डर में रह सही। सकती थी। या फिर मैं कि वो दरवाजे बंद करने वाला था और तुम्हें प्रदान नहीं कर रहा था। हाँ, क्योंकि वही मेरा प्रदाता है, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। बिल्कुल। या फिर मैं विचार ना करूं या कल के बारे में ना सोचूं, ना चिंता करूं और बस यही कहूं कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं सही। जानती कैसा होगा, पर मुझे उन पर भरोसा है। तुम्हें इतने लंबे समय से जानकर मुझे पता है कि जब वो दरवाजा बंद करता है, इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे लिए प्रावधान का दरवाजा बंद कर रहा है, वो नहीं। बस वह अवसर बंद कर रहा है और किसी और के लिए दरवाजा खोल रहा है आगे बढ़ने के लिए। और लेने से ज्यादा देना धन्य है। तो वो आशीष का दरवाजा खोल रहा है केवल तुम्हारे अन्य लिए लोगों को ही आशीष नहीं, मिल रही है। अन्य लोगों के लिए भी। मुझे बिल्कुल। देखकर दूसरों को आशीष के बहुत अवसर मिल रहे हैं। बिल्कुल। ये विनम्र है। सही उस में। रास्ते पर चलना, उस पर भरोसा करना, जवाब ना होना और दावा ना कर पाना, उस घमंड की कि ये मेरा है, ये मैंने किया है। तुम परमेश्वर पर सिर्फ अपने जीवन के लिए भरोसा नहीं कर रहे हो, तुम अपने बच्चों के लिए भी भरोसा करते हो और उन्होंने हर कदम पर प्रदान किया है। ये आसान नहीं है, पर तुम इसे ज्यादा अच्छा संभालते हो जहाँ तक मैं जानती हूँ। और मैंने शायद ही उस रास्ते में किसी को चलते हुए देखा होगा जो कहे कि ठीक है परमेश्वर, आप जो कहे उसमें आज्ञाकारी होना अविश्वसनीय है। मैंने अपना देखा है। जीवन ऐसे शुरू किया, सेवकाई क्षेत्र में, बिना कुछ के, माता पिता जल्दी के साथ प्रशिक्षित किया। भरोसा करना। तो उन्होंने मुझे इस रास्ते पर काफी लंबे समय से चलना सिखाया है। मुश्किल होता है जब डर आप पर हावी होने की कोशिश करता है और सामान्य ज्ञान, अमरीकी सपने सोचना और योजना बनाने लगना। सही। यह एक चुनाव है, कहना कि मैं आप पर भरोसा करती हूँ, और उन झूठ को हटाना है जो कहती है मुझे ये करना है। इन बातों को एक तरफ रखकर उसकी बुलाहट पर ध्यान देना है, और फिर प्रावधान वहीं से आता है जहां से वो भेजना चाहते हैं। मैंने देखा मुझे है। अनुरूप होना है उसके बुलाहट के, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं या पूरे समय सेवकाई के लिए नहीं, ये सच सबके लिए है। चाहे वो उनकी नौकरी या व्यवसाय शुरू करना, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ही प्रदाता है। बिल्कुल। यदि आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑनलाइन कोचिंग टूल है जो हमारे वेबसाइट पर है, जो bloomtoday.tv.com है। उसे डाउनलोड करें। यह इस पाठ के बारे में है और कुछ प्रश्न है जो आपको आपके जीवन में मदद करेंगे। इसमें कुछ व्यायाम है जो आपको विश्वास में छोटे कदम लेने में मदद करेंगे कि परमेश्वर आपका प्रदाता है। यहाँ एक खास मेहमान है। हमारे पास एक खास मेहमान है और मैं उत्साहित हूँ। वह जमैका अमरीकी है और टोस्ट मास्टर के विश्व चैंपियन हैं। ये मुश्किल है, 20,000 लोग आपस में मुकाबला कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा है। खैर, लेकिन वो मेरा दोस्त है, उसकी पत्नी एक सुंदर और अद्भुत दोस्त है मेरी। मैं उत्साहित हूँ। हमारे साथ है मार्क ब्राउन। वूहू। आओ रसोई क्या में तुम आओ उसे मार्क। अपना हाथ दोगी मैं कर जेनी? सकती हूँ मार्क, ये ना तुम्हारा हाथ। ओह शुक्रिया, ये बहुत काम की चीज है। हाँ, मुझे माफ बिल्कुल। करना, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपसे था। मिलकर अच्छा आओ, लगा यहाँ जिमी। बैठो। ओह आपसे हाय। भी। हमारे रसोई में बैठो। हाँ हाँ, मैं देख सकता हूँ, ये अच्छा है।
मैं वहां से कोई चाकू लेकर किसी को मारने नहीं वाला। आज मैं अच्छा लड़का बनूंगा। मैं इसे सराहती हूँ। हम उन्हें तुम्हारी पहुंच से थोड़ा दूर ही रख रहे हैं वहाँ हाँ, पे। सही बात। हाँ, मैं नहीं चाहती मुझ पर और हमला हो। मैं काफी अंक खो चुकी हूँ। हम जैसे एक हैं हो वैसे चुकी ठीक है। है। बस। और हिंसा नहीं। आप दोनों अच्छे दिख रहे हो। ओह, आपसे बहुत मिलकर अच्छा शुक्रिया। लगा। धन्यवाद। हम अच्छे दिखते हैं क्योंकि वो हमारा प्रदाता है। वो हमें सभी चीजें देता है जिसकी हमें जरूरत है, जैसे हमारा मेकअप। हमारा मेकअप। हाँ, ये सच है। हाँ, वो हमारा प्रदाता है, जरूरत से ज्यादा देने वाला। आप हाँ। जानते हो, मैंने जीवन में पाया कि जब हम गलती करते हैं, हम मांगते हैं जो हमें चाहिए, वो कहता है मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, ना कि तुम्हारी चाहत। और हम हाँ, मुसीबत में बेशक। पड़ जाते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। मैं ये सराहता हूँ। अद्भुत। लेकिन हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर हमारा प्रदाता है, और तुम यूएस आए जब तुम 18 साल के थे, बिल्कुल है ना? सही, और हाँ। तुम कुछ डॉलर्स अपने जेब में लेकर आए सिर्फ थे 40 कि बक्स। 18 हाँ, साल की उम्र में 40 बक्स और तुम रहने की अमीर जगह। थे। अब सुनो, जब तुम 18 साल के होते हो और न्यूयॉर्क जाते हो, दुनिया आपकी मुट्ठी में हाँ, होती है, 40 है डॉलर ना? कोई समस्या नहीं, जीवन मेरा है। पर तुरंत परमेश्वर ने अपनी दैविक देखभाल साबित कर दी, तो मुझे 24 घंटे के अंदर नौकरी मिल गई। वाह। हाँ, देखा, तुम दोनों हैरान लग रहे हाँ। हो। एक बैंकर के रूप में। और वह मेरे पूरे जीवन में, इस देश में यकीनन वह मेरे प्रदाता रहे हैं। और जब जब चीजें अच्छी होती हैं, हम भूलने लगते हैं, क्योंकि चीजें काफी अच्छी हो रही हैं। और ये वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल। एक सुंदर पत्नी है, वो अभी जमैका में है। उन्होंने हाँ बोला और हमने शादी कर ली। हम यहाँ रहने आए और हमारे 3 नमूने हैं। मेरा मतलब बच्चे। हम आप बच्चे को खूबसूरत, जानते समझदार हैं। बच्चे। मेरा जो पेशा था वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में था। बहुत अच्छा था। मैं बेहतरीन बोलने के लिए टोस्ट मास्टर में शामिल हुआ। और और आपने बहुत अच्छा काम किया बेहतर बोलने का। बिल्कुल। 1995 में सार्वजनिक भाषण का विश्व विजेता बनकर मेरा वाव। जीवन बदल गया। मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से वक्ता के पेशे में आ गया और एक संगठन में अच्छी नौकरी मिली। वो रीडर्स डाइजेस्ट का एक हिस्सा था और मुझे बहुत सफलता मिली। मैंने पूरे देश में भाषण दिया। दुनिया मैंने में? शायद से 5 महाद्वीपों के 18 लाख लोगों से बात की है। वाह। और मैं बच्चों और युवाओं के साथ काम करने लगा। किसी ने मेरे कार्यक्रम को देखा, उन्होंने इसे टीवी पर दिखाया, खास पीबीएस पर। किसी ने इस कार्यक्रम को टीवी कला और विज्ञान अकादमी को भेजा। उत्कृष्ट युवा कार्यक्रम के लिए एक एमी नामांकन मिला। चीजें वास्तव में हाँ। अच्छी चल रही थी। 2 बच्चे स्कूल जा रहे थे, 2 कॉलेज। सब बढ़िया चल रहा था। कंपनी भी बिक गई और फिर मेरा वेतन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मुझे 401 के भी मिला। हाँ, वो होना जरूरी है। और मुझे पता चलने से पहले मैं 6 अंकों का वेतन कमा रहा था। और कुछ साल पहले वह सब चला गया। मैं साल के $1.5 लाख से शून्य पर आ गया। रात भर में ही। बिल्कुल। मेरे पास वाव। कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था। मेरा बीमा प्रीमियम महीने का लगभग $1100 था। क्या सच ओह, में? विच्छेदन। विच्छेदन काफी अच्छा था। विच्छेदन ऐसा था कि मुझे छेद दिया गया। तुम्हें ओह, विच्छेदन से मैं छेद दिया बिना गया? किसी विच्छेदन अरे वेतन के नहीं। शून्य पर अरे चला बाप गया। रे। मैं खाली जेब बाहर निकल गया। और कुछ समय के लिए बीमा के बारे में बात हाँ। करते हैं। स्वास्थ्य समस्या, दिल की समस्या, वाह। और हम इस बारे में बात कर रहे हैं, अस्पताल में तुम्हारा देहांत हो गया और परमेश्वर तुम्हें अरे वापस वाह। लाया। चिकित्सा बीमा कोई सामान्य बीमा नहीं है। अगर तुम्हें इसकी हाँ, जरूरत मुझे है तो जरूरत थी। वास्तविक होगा। ये तुम्हारे जीवन का सवाल है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। वो बस तुम्हारी हाँ, मैं कहानी तुम्हें के पूरी छोटे कहानी दे हिस्से सकता को। हूँ। 1993 में मेरे फेफड़ों में खून के थक्के थे। ये अच्छी खबर है। बुरी खबर यह थी कि मेरे दिल के अंदर भी एक बड़ा थक्का था जिससे मरने वाला था। मुझे सबसे अच्छा 50-50 का मौका दिया गया था। जब मैं ठीक हुआ तो डॉक्टर्स मुझे देखकर हैरान थे और मैंने हृदय के विशेषज्ञ से पूछा, मैं अभी भी यहाँ क्यों हूँ? उसने मुझे एक अद्भुत चिकित्सक उत्तर दिया। उसने कहा, मुझे नहीं पता। उसने कहा, ये परमेश्वर की कृपा है। हाँ, क्योंकि वो था। एक 1993 चिकित्सा में। पेशेवर कह रहा है कि ये हाँ, परमेश्वर की हाँ। कृपा है। यह अक्सर नहीं कहा जाता है। हाँ, बहुत अच्छा आदमी। और मैं ठीक हो गया। मैं अच्छा कर रहा था। 2011 में खून के थक्के वापस आ गए। 2011 में मेरा एक एपिसोड हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, अब से तुम्हें बाकी जीवन के लिए दवा पर रहना होगा। इसलिए मुझे बीमा की जरूरत थी, मुझे दवा की जरूरत थी, और वो सब चला गया। मुझे 50 की उम्र के बीच में शुरुआत से शुरू करनी पड़ी। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं 56 साल का हूँ। ये मेरी गलती नहीं है, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ। ये उचित अच्छा नहीं था। है। मैं अपनी सुंदर बीवी को दोष देता हूँ। हाँ, पर- वो बहुत बहुत अच्छी पर है। मैं किसी के लिए नहीं चाहूंगा। मैं नहीं चाहूंगा किसी को भी 50 साल की उम्र के बीच में सही अपनी है। जिंदगी
फिर से शुरू करनी पड़े। और मुझे पता है तुम अक्सर घायल होने के बारे में बात करते हो, और मैं सच कहूँगा, जब ये हुआ मुझे कुछ आता हुआ दिखा, लेकिन मैंने संगठन को इतना कुछ दिया था। एक समय मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरा फायदा उठाया है। मैंने उनसे एक छोटा निवेदन किया, उसके बदले जो मैंने उनके लिए काम किया था, मेरे निकाले जाने के बाद मुझे मुआवजा नहीं मिला और मेरे अनुरोध को अनदेखा कर दिया गया। अगर मैं कहूं, मैं दुखी था। मेरी पत्नी, मैं काफी टूट गया था इससे, उसका विश्वास भी हिल गया था। तो मैं यहां हूं, एक विश्व विजेता जो दुनिया भर में सम्मानित है। जब मैं चीन जाता हूं, ओ क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ तस्वीर मिल सकती है? मुझे एक छोटे तालाब में एक बड़ी मछली के रूप में सही। देखा जाता है। कुछ लोग मुझे सेलिब्रिटी मानते हैं। जब मैं घर आता हूं, मैं सोचता हूं कर्ज कैसे चुकाऊंगा, हाँ। सही है। खाना कहां से आएगा। और एक आदमी होते हुए हमें लगता है हमें ही प्रबंध करना है, ये हमारा काम है, कोई सवाल क्योंकि नहीं। परमेश्वर ने आदम से कहा तुम वाटिका का ध्यान रखो, और तुम्हारी पत्नी वह तुम्हें प्यार करेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम्हें हाँ। पता है क्या, मैंने वो महसूस किया जो आदमी महसूस करते हैं, अपर्याप्त। ये सच में मर्दानगी को कम करने वाला हो सकता है। तुम्हारी बेशक। पहचान के खिलाफ है, हाँ। खासकर तब जब है तुम्हारे ना? प्रदाता होने से जुड़ा है। हमें बताया गया है तुम कमाओगे नहीं तो खाओगे नहीं, तो मुझे काम करना है। सही। पूरे समय एक वक्ता के रूप में ये काफी अनोखा काम है। मुझे जेनी की तरह एक उद्यमी बनना पड़ा। हाँ। मेरे पास एक IRA अकाउंट था जिसे मुझे कैश करवाना पड़ा। मुझे अपनी कंपनी की शुरुआत हाँ। करने के लिए 30% टैक्स देना पड़ा। तो अब मैं पूरे समय का वक्ता हूँ, भाषण कोच, मैं वर्कशॉप, सेमिनार और यूथ प्रोग्राम करता हूँ। मेरा पूरा काम लोगों को संचार, नेतृत्व और उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करना है। और मुझे पूरी दुनिया में बोलने का मौका मिला है। लेकिन उस जगह, उस स्थान पर तुम कह रहे हो परमेश्वर, मैं ये कैसे करूंगा? मेरी पत्नी मुझ पर निर्भर है, मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर हैं, सारे बिल चुकाने हैं। मैं ये करूंगी, मैं ये कैसे करूंगी? परमेश्वर ने कहा रुको। लेकिन फिर भी हम आधा कदम चलते हैं। तुम जानते हो परमेश्वर मेरा संसाधन बनने जा रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है वो प्रदान करेगा। मुझे एहसास हुआ, नहीं, परमेश्वर संसाधन नहीं, परमेश्वर ही स्रोत है। हाँ, एकमात्र। परमेश्वर संसाधन नहीं, परमेश्वर स्रोत है। मुझे लगातार उस पर निर्भर रहना पड़ा और उसे बहुत अद्भुत काम करते हुए देखा। जब मुझे पता नहीं था मैं बिल कैसे चुकाऊंगा, गाड़ी कैसे ठीक होगी, खाना कहां से लाऊंगा, और कोई कहता है मार्क ये लो $1000। $1000। बस मन करता है रोऊं और कहूं माफ करना आप पर शक करने के लिए। बिल्कुल। और बहुत बार परमेश्वर हमारे दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम इजरायलियों की तरह बन जाते हैं। तुम गुलामी में थे हाँ। और तुम मुक्त किए गए। मैं मिस्र जाना चाहता हूँ, वहां खाने के लिए बहुत था। सही। तुम वहां गुलामी में थे, वहां वापस जाना चाहते हो। बेहतर होता अगर तुम मुझ पर विश्वास करते। और वो बदलाव आसान नहीं है। तुम मुझे बता रही हो, तुम्हें पता है हम काफी समय से दोस्त हैं, तुम जानते हो। हाँ, ये बिल्कुल आसान बदलाव नहीं हाँ। है। हाँ। लेकिन मुझे इससे निपटना पड़ा। वो संसाधन नहीं, स्रोत है। मुझे उस पर निर्भर होना है, एकमात्र स्रोत की तरह। वाह। और मुश्किल बात, और सज्जन के लिए मुश्किल बात यह है, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारा काम है। मेरी एक पत्नी है, मैं योगदान करना चाहता हूं, मुझे लगता है क्या मैं काम नहीं कर रहा, और मेरा अहंकार बीच में आ जाता है। कल हमने यहाँ आते हुए ये बातचीत की थी। एक आदमी के नाते ये तुम्हारा काम है। वैसे एक अकेली माँ का भी यही हाँ काम बिल्कुल, आप प्रदाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं हूं जो प्रदान करता हूं। ये एक यात्रा है इस सच को सीखने की, और कई बार ये याद दिलाना पड़ता है। हाँ, हमारे हाँ। लिए दैनिक अनुस्मारक। क्या कभी कोई ऐसा समय आया कि आप वास्तव में उसके साथ विश्वास में खिल रहे हो, कि आपको वास्तव में ऐसा लगा, ओह मुझे पता है कि इस बीच में मैं आप पर भरोसा करती हूँ। वृत्ति शायद वजह इसके कि तुम्हें उस पर काम करना पड़ा। आपको पता है, मैं स्वीकार करता हूं मुझे इस पे काम करते रहना पड़ा। पर एक समय पे मैंने देखा मेरा एक वाहन लगातार एक शब्द की ओर जा रही थी, और वो शब्द क्या कहता है, मैं उन वचनों को इकट्ठा करने लगा जो मेरी स्थिति को बताते थे। मैं YouTube वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाने लगा और गाने जो मेरी परिस्थिति को बताते थे। और आज तक जब मैं रात को बिस्तर में जाता हूं, और जो लोग कहते हैं बिस्तर में मत जाओ अपने मोबाइल फोन को दिमाग में रखकर, सही, ऐसा ये लोग सच बोलते है। हैं। 4 फीट, कम से कम 4 लेकिन फीट मैं दूर। अपने ईयरबड्स
कान में लगाकर फोन नीचे रख देता हूँ। मैं प्लेलिस्ट चलाकर उन गीतों को अपने दिमाग में बजते हुए सोने चला जाता हूँ। सुबह उठकर मैं अपने पैरों को फर्श पर नहीं रखता जब तक मेरे हाथ में बाइबल ना हो, जिसको पढ़कर मुझे उठने या प्रोत्साहित होने में मदद ना मिले। मैं ऐसे समय पर आ गया जब मैंने जाना अगर मेरे जीवन का ये हिस्सा क्रम में नहीं है, मुझे कभी सही। शांति नहीं मिलेगी। मैं हमेशा इसके बारे में चिंतित रहूंगा। तुमने कहा था तुम्हारे पास एक ऐसा गीत है जिसने तुम्हें विशेष रूप से छुआ था। हियाव बांधकर दृढ़ रहो, डेविड रीटर द्वारा। हाँ। क्या तुम कुछ पंक्ति पढ़ोगे हाँ। जिसने तुम्हें विशेष रूप से छुआ और बताओगे क्यों? वो कहता है, हियाव बांधकर दृढ़ रहो, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा यहोवा तेरे आगे जाएगा, उसकी ज्योति मार्ग दिखाएगी। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर रहता है वो आज तुम में दृढ़ होगा। तुम क्यों उसे सारे भय नहीं देते? उसे अपनी सभी चिंता दे दो। वह जानता है, वह पहले भी दर्द से गुजरा है। वो जानता है कि तुम क्या खोज रहे हो। तो हियाव बांधो और दृढ़ रहो, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर रहता है वो आज तुम में दृढ़ होगा। जिसका मतलब है कि तुम ब्लूम कर सकते हो आज। देखा मैंने क्या किया? देखा? हमें ये उपयोग पसंद आया। बिल्कुल, यह दैनिक बात बिल्कुल। है, दैनिक हर रोज, अनुस्मारक। हाँ। और मुझे पसंद है वो गीत। वह तुम्हारे भीतर है, हाँ, वह हाँ। तुम्हारे साथ हमेशा है। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तुम जानते हो, जैसे प्रभु की प्रार्थना है, हमारे दिन भर की रोटी आज कैसा हमें दे। होता अगर साप्ताहिक रोटी या वार्षिक रोटी अच्छा होता अगर महीने की जीवन भर की रोटी होती, है ना? पर हर दिन हमें उस पर भरोसा रखना है। वह मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लिए अप्रत्याशित रूप से आया है, लेकिन हमेशा आया है। जब जरूरत बढ़ती है वो प्रदान करता है। आप जानते हैं, एक बिल था जो काफी लेट था इस प्रक्रिया में, जब मैं भरोसा कर रही थी और मैंने कहा, प्रभु ये देर है, ये देर से हो रहा है। उन्होंने कहा, पौला अगर मैं देर हूं तो मैं उसका भी भुगतान करूंगा। और मैंने कहा, ओ वो जो वो भी भी हमें प्रदान प्रबंध कर करता सकता है है। समय पर ही करता है। वह हाँ। हमेशा वो प्रदान नहीं हाँ। करता जो हम चाहते हैं, लेकिन वह लगातार वही प्रदान करता है जो वो हमारे लिए चाहता है। और ये अनोखा है कि तुमने देर से लगे बिल का उल्लेख किया। मेरा चिकित्सक बीमा खुद से हर महीने कटता जाता है। पिछले 2.5 सालों में मुझे कुछ ईमेल आए हैं जिसमें लिखा है, हम आपको ये और कार्ड दे सकते हैं, ये कार्ड चल नहीं रहा। और अगले ही दिन वो प्रदान पैसे करता आ है। जाते हैं। मैं कहता हूँ फिर से चलाओ, और वो चल जाता उनके लिए है। अच्छा और था। पिछले महीने इतना अच्छा चला, गलती से 2 बार चल गया। उप्स। उस इंसान ये ने समस्या उस बिल्कुल पर ज्यादा कर प्रदान सकती है। किया। 2 बार ले लिया। मार्क, इसीलिए तुम इस सप्ताह के हमारे पूर्व पीड़ित ओह, हो। वाह। हमारे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा ओह, है। धन्यवाद। चॉकलेट, एक टिश्यू और यहाँ तक कि एक टैटू भी, क्योंकि पूर्व पीड़ित सबके पास होना चाहिए। टैटू टैटू, मुझे नहीं हाँ। लगता ये मेरी पत्नी को पसंद आएगा। मैं बताता हूँ क्यों। अगर मैंने इसे लगाया, मुझे पता है मैं उसे दे सकता हूँ ये चॉकलेट, हाँ, ताकि आप खाद और का वो उपयोग होगा। कर सकते हैं और वो अपने अतीत की ब्लूम करने के करने के लिए। लिए। बहुत शुक्रिया महिलाओं, तुम बहुत अद्भुत हो। शुक्रिया। ब्लूम इन द डार्क पुस्तक की एक मुफ्त पीडीएफ प्रति और ब्लूम टुडे की कोचिंग टूर की पूरी सूची bloomtoday.tv.com पर पाई जा सकती है। फिर गहरी बातचीत के लिए ब्लूम टुडे के फेसबुक समूह पर जाएं।